हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AR क्लासेस। और आज से हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, जो कि आपके स्कूल के एग्ज़ाम से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज से हमारा नया टॉपिक, जो कि है आज का हमारा टॉपिक इंडियन रिवर। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रिवर, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, भारत की नदियाँ। ठीक है, क्या कहते हैं? भारत की नदियाँ। ठीक, तो स्टूडेंट्स, भारत की नदियाँ या फिर रिवर्स, किसी भारत की नदियाँ हो गई या फिर कोई विश्व की नदियाँ, किसी भी नदियों को पढ़ने से पहले हमें नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स, आपने कुछ वर्ड सुना होगा, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा और एस्चुरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा और एस्चुरी, इन सभी वर्ड का रिवर्स में क्या रोल होता है वो आज हम जानेंगे। ठीक, अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जैसे जब कोई एक लंबी नदी है, जब कोई एक मेन रिवर्स जो है वो बह रही होती है और उसके साथ में जाकर के जब कोई छोटी या बड़ी रिवर्स जाकर के उससे मिल जाती है, तो वो कहलाती है उसकी क्या? ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। जैसे कि हम एग्जांपल में लेंगे, ये मान लीजिए ये गंगा रिवर है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी गंगा रिवर है। ठीक, और इसमें गंगा रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स जाकर के मिलती है? जैसे मान लेंगे हम, ये एक यमुना नदी हो गई, ठीक है, ये आपकी सोन नदी हो गई, ये गंडक नदी हो गई, ये कोसी नदी हो गई। तो ये सभी नदी क्या होती है? जाकर के गंगा में मिल जाती है और उसके साथ साथ गंगा के साथ साथ क्या होती है? वो बहना शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये सभी रिवर्स क्या कहलाती है? ये सभी रिवर्स कहलाती है उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। किसकी? गंगा रिवर्स की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है स्टूडेंट? जस्ट ट्रिब्यूटरी के अपोजिट होती है। जैसे कि हम गंगा को ही एग्जांपल में लेते हैं। जब गंगा रिवर्स जब बे ऑफ बंगाल में मिलने के लिए जाती है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक, जब गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में मिलने के लिए जाती है, तब वो क्या हो जाती है? वो छोटे छोटे ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, छोटे छोटे ब्रांचेस में मतलब कि गंगा नदी का जो पानी है वो क्या हो जाता है? छोटे छोटे ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाता है, अलग अलग छोटी छोटी धाराएं बना लेती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या होती है? वो जाकर के वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के वो मिल जाती है। तो ये जो पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस बना रही है, छोटी छोटी धाराएं बना रही है, उसके बाद जाकर के वो बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, तो ये क्या होती है? ये अलग हो रही है। क्या एक नदी क्या हो रही है? छोटे छोटे ब्रांचेस बना रही है, यानी कि बहुत सारे ब्रांचेस अपना बना रही है, बहुत सारी छोटी धाराएं बना रही है, अलग अलग धाराएं बनाती है। वो उसका क्या होता है? वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाता है। ठीक है, वो क्या होता है? एक नदी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारी नदियाँ क्या हो रही है? छोटी छोटी नदियाँ या फिर छोटी छोटी धाराएं वो क्या हो रही है? वो अलग हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? उसका डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाता है। ठीक, तो स्टूडेंट समझ के ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जब कोई एक रिवर्स में कोई छोटी या बड़ी नदियाँ जाकर के मिलती है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? ट्रिब्यूटरी कहलाती है। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? जब कोई एक रिवर में क्या होता है कि जब छोटी छोटी अलग अलग धाराएँ बन जाती है, अलग अलग वो नदी बना लेते हैं या फिर धाराएं बना लेती हैं, तो वो क्या होती है? वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे डेल्टा क्या होती है और एस्चुरी क्या होती है। तो स्टूडेंट, डेल्टा और एस्चुरी दोनों ही क्या होती है? दोनों ही रिवर के माउथ पर बनती है। रिवर के माउथ पे कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये एक रिवर है, ठीक है, और ये क्या है? ये ओशन है या फिर सी है। ठीक है, ये ओशन है या फिर सी है। जब कोई रिवर किसी ओशन या सी में जब मिलने वाली होती है ना, तो वो उसका क्या कहलाता है? उसका रिवर्स की माउथ कहेंगे हम। और दोनों ही क्या होती है? दोनों ही क्या होती है? ओशंस या सी पे जब मिलने वाली होती है ना, तो वो क्या करती है? वो क्या कहती है? एक कोई डेल्टा बनाती है, कोई एस्चुरी बनाती है। ठीक है, लेकिन अब कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है और कौन सी रिवर एस्चुरी बनाती है वो हम देखेंगे। क्या कि डेल्टा क्या होता है? जब कोई रिवर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही हो, यानी कि काफ़ी दूर से बहती हुई आती है, तो वो क्या होती है? वो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और वो अपने साथ साथ बहुत सारे पार्टिकल्स लेकर के आती है, यानी कि बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ कैरी करके लेकर आती है। और जब वो किसी सी या ओशन से मिलने वाली होती है ना, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? वो धीरे धीरे क्या होता है? उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक, और उसकी स्पीड कम होने के कारण क्या होता है कि वो जो सेडिमेंट्स जो अपने साथ कैरी करके ला रही थी, वो उसे वहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। जैसे कि हम यहाँ पे लेंगे, जैसे कि ये गंगा नदी का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये गंगा रिवर है, ठीक, अब ये गंगा रिवर क्या हो रही है? बे ऑफ बंगाल में यहाँ मिलने वाली होती है। ठीक, जब ये गंगा रिवर क्या होती है? बे ऑफ बंगाल, ये तो काफ़ी दूर से बहती हुई आ रही होती है। ठीक,
लेकिन क्या होती है अपने साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स ये कैरी करके लेके आती है। और जब वो बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ से तो बहुत स्पीड में आती है लेकिन नज़दीक आते आते इसकी स्पीड क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। और वो अपने साथ जो भी सेंटिमेंट्स अपने साथ कैरी करके लाती है या फिर जो भी पार्टिकल्स कैरी करके लाती है वो उसको क्या करती है, वहाँ पे वो डिपॉजिट करना शुरू हो जाती है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था डिस्ट्रीब्यूटरी में, मैंने बताया था कि क्या होती है छोटे छोटे अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है ना, तो वो क्या होती है छोटी छोटी अलग अलग ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाती है। ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाता है। और क्या होती है जब यहाँ पे वो सेडिमेंट्स जो क्या करते हैं वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है ना, यहाँ पे सेडिमेंट्स अपना डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, उसके बाद वो क्या करती है वो जा करके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये जो क्षेत्र होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो एरिया होती है ये एरिया कहलाती है डेल्टा कहलाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या ये एरिया क्या हो जाती है, सेडिमेंट्स के कारण, बहुत सारे सेडिमेंट्स के कारण वो एरिया क्या होती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स ये सब ट्री ये सब ग्रो हो जाती हैं अच्छे तरीके से, और वहाँ पे खेती करने के लिए भी वो एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक, तो ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एरिया क्या कहलाता है, डेल्टा कहते हैं। और पता है इस डेल्टा को क्या कहते हैं, ये डेल्टा का नाम जो है हर एक डेल्टा का अपना अलग नाम होता है। तो जो हमारे गंगा जो डेल्टा बनाती है वो डेल्टा कहलाती है सुंदरवन डेल्टा। और सिर्फ गंगा अकेले नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल करके क्या होती है कि जब वो बे ऑफ बंगाल में दोनों मिलकर जब बे ऑफ बंगाल में जब प्रवेश करती है, जब वो जाती है तब क्या होती है कि वो दोनों मिलकर डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम होता है सुंदरवन डेल्टा, जो कि स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, सुंदर डेल्टा कौन कौन सी रिवर्स मिलकर बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स मिलकर के बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होती है डेल्टा होती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि डेल्टा क्या होती है। अब जस्ट इसके अपोजिट क्या होती है, एस्चुरी होती है। एस्चुरी का क्या काम है, जैसे कि डेल्टा क्या है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस दूर करके आती है। जो भी रिवर डेल्टा बनाती है वो रिवर क्या होती है बहुत ही दूर से आती है। लेकिन एस्चुरी का क्या है, ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस वाली होती है, यानी कि ज़्यादा दूर से ये बहती हुई नहीं आती। जब ये किसी ओशन या किसी सी में जाकर के मिलती है तब वो क्या होती है, वो शॉर्ट डिस्टेंस में रहती है, यानी कि ज़्यादा जहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है और जहाँ पर ये जाकर के किसी ओशन या सी में मिलती है वहाँ से इसका डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो एस्चुरी क्या करती है, शॉर्ट डिस्टेंस वाली रिवर्स होती है। ठीक, जो रिवर्स एस्चुरी बनाती है वो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस वाली रिवर होती है, और अपने साथ साथ शॉर्ट डिस्टेंस के कारण वो अपने साथ किसी भी तरह के कोई सेडिमेंट्स कैरी नहीं करती है। एस्चुरी क्या करती है, किसी भी तरह के कोई सेडिमेंट्स कैरी नहीं करती। क्यों, क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है। और डेल्टा क्या होती है, जब वो ओशन या सी में जाती हैं तो वो क्या करती है कि अपना स्पीड उसका कम हो जाता है। लेकिन जो रिवर्स एस्चुरी बनाती है उसकी स्पीड कम नहीं होती, उसकी स्पीड क्या रहती है, तेज़ ही रहती है। ठीक, और क्या होता है कि जब इसमें फ्रेश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर सॉल्टी वाटर में जाकर के मिल जाते हैं। ठीक, और एक बात किया है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एस्चुरी और डेल्टा में एक और डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे इंडिया का मैप बनाते हैं। ठीक, ये इंडिया का मैप है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होते हैं, जो रिवर्स इस साइड में जाके यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाती है वो रिवर्स क्या करती है, वो रिवर्स डेल्टा बनाती है। ठीक है, वो रिवर्स क्या करती है, वो रिवर्स डेल्टा बनाती है। लेकिन जो रिवर्स वेस्ट साइड में आती है, ठीक है, वेस्ट साइड में जो भी रिवर्स आती है, जो भी रिवर्स इस साइड में जो गिरती है वो क्या कहलाती है, वो क्या बनाती है, वो बनाती है एस्चुरी बनाती है। ठीक है, वो क्या बनाती है, वो एस्चुरी बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आ गया डेल्टा और एस्चुरी कौन सी रिवर्स डेल्टा बनाती है और एस्चुरी कौन सी रिवर्स बनाती है। ठीक है, जो रिवर्स काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से आती है, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से आती है और काफ़ी स्पीड में आती है, अपने साथ बहुत सारा सेंटिमेंट्स कैरी करके लाती है, और इससे क्या होती है जब वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है, या फिर किसी भी सी ओशंस में जाती है तो वो क्या करती है, अपना स्पीड कम कर लेती है और अपने साथ जो भी सेंटिमेंट्स लाती है वो सभी वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, और उसके बाद वो क्या होती है, वो किसी या ओशंस में जाकर के मिल जाती है। और वो जो डिपॉजिट होते हैं ना जो भी सेडिमेंट्स, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स वगैरह ये सब क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं, और खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी वो एरिया काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वो सभी क्या कहलाते हैं, वो हमारा डेल्टा कहलाता है। ठीक है, और एस्चुरी कौन सी रिवर्स बनाती है, एस्चुरी वो रिवर्स बनाती है जो कि जहाँ से ऑरिजिनेट होती है, और जब और जब वो सी ओशंस में जाती है तो उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, डिस्टेंस कम होता है। और जब किसी भी रिवर्स का फ्रेश वाटर वो सॉल्टी वाटर में जाकर के मिलता है तो वहाँ पे इसकी स्पीड भी क्या होती है, कम नहीं होती, और ना ही वो रिवर अपने साथ साथ सेडिमेंट्स कैरी करता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आ गया ट्रिब्यूटरी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, डेल्टा क्या होती है और एस्चुरी क्या होती है। अब हम इंडियन रिवर्स के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि भारत की नदियों के बारे में, इंडियन रिवर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंडियन रिवर्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला क्या है हिमालयन रिवर्स और दूसरा क्या है पेनिनसुलर रिवर्स। अब इसे समझने के लिए हम एक मैप लेंगे, इंडिया का मैप। अब हम देखेंगे कौन से रिवर्स को, यानी कि किस एरिया की रिवर्स को हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं और किस एरिया की रिवर्स को हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। ठीक है, हिमालयन रिवर्स क्या होते हैं, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो कि रिवर्स हिमालयन रेंज में होते हैं, यानी कि हिमालयन साइड में होते हैं, वो रिवर्स क्या कहलाएंगे, हिमालयन रिवर्स। यानी कि इस एरिया के जो भी रिवर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हिमालयन रिवर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, हिमालयन रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स कहलाएंगे। ठीक, और जो रिवर्स इस एरिया में होते हैं, ठीक है, इस एरिया में होंगे, यानी कि साउथ और मिडिल एरिया में होते हैं इंडिया के, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। वो क्या कहलाते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आ गया पहला पार्ट कौन कौन से पार्ट में बटा हुआ है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। इंडियन रिवर्स जो है हमारे भारत की जो नदियां हैं उन्हें हम दो भाग में पढ़ते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स क्या होते हैं, जो रिवर्स हिमालयन रेंज में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हिमालयन रिवर्स कहलाते हैं। और जो रिवर्स मिडिल और साउथ एरिया में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी नदियाँ हिमालयन रिवर्स होती है और कौन सी नदियाँ क्या होती है, पेनिनसुलर रिवर्स होती है। तो स्टूडेंट्स हिमालयन रिवर्स कौन सी रिवर्स को हम कहते हैं, जो रिवर्स क्या होती है, ग्लेशियर या फिर मेल्टिंग स्नो से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ग्लेशियर या फिर मेल्टिंग स्नो से ओरिजिनेट होती है और कंटिन्यूसली क्या होती है, पूरे साल वो बहती रहती है। वो रिवर्स क्या कहलाती है, वो रिवर्स हिमालयन रिवर्स कहलाती है। जैसे इंडस रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर। ठीक है, तो ये सभी रिवर्स क्या कहलाते हैं, यमुना रिवर्स, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, हिमालयन रिवर्स कहलाते हैं। क्योंकि ये सभी ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ग्लेशियर या फिर मेल्टिंग स्नो से होते हैं और इनमें क्या होता है कि पूरे साल पानी होता है, पानी बहता है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स किसे कहते हैं, ये रिवर्स होती हैं इंडिया के सेंट्रल और साउथर्न एरिया में। ठीक है, ये टेम्पररी रिवर्स कहते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टेम्पररी रिवर्स कहते हैं। टेम्पररी रिवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें बारिश के दिनों में ही इन नदियों में ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें पूरे साल पानी नहीं भरा होता है। इसमें क्या होता है कि जब बरसात आती है उस टाइम में ये रिवर्स ज़्यादा भर जाती हैं और रिवर्स अच्छा से स्पीड में फ्लो होते हैं। ठीक है, और ये पेनिनसुलर रिवर्स में क्या आते हैं, जैसे कि गोदावरी हो गई, ताप्ती, नर्मदा, ठीक है, कावेरी नदी, ये सभी नदी क्या होती है, महानदी, ये सभी नदी होती है पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, ये सभी क्या कौन सी नदी होती है, पेनिनसुलर रिवर्स होती है। और हिमालयन रिवर्स कौन सी रिवर्स होती है, जो कि ग्लेशियर या फिर मेल्टिंग स्नो से ओरिजिनेट होती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि हिमालयन रिवर्स कैसे कहते हैं और पेनिनसुलर रिवर्स किसे कहते हैं। अब हम आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या कि हिमालयन रिवर्स जो है इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, यमुना नदी, ठीक है, ये सभी रिवर्स के बारे में हम अपने आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं, जैसे कि गोदावरी, कावेरी, महानदी, ठीक है, ताप्ती, नर्मदा नदी। तो ये सभी नदियों के बारे में हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।